साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें। साथ संगत जी बंधन हमेशा दुख देता है और संबंध हमेशा सुख देता है। हमारा आपसे और आपका हमसे संबंध है, कोई बंधन नहीं। मैं की हाँ की हस्ती मेरी आप करे ते मेरा ना, अवतार मेरे ते सतगुर तुझ तुझ सुख लाइए बेशक कुल जहाँ। सासंगत जी गुरु निरंकार की अनुभूति एहसास कराता है और निरंकार गुरु की पूजा करवाता है। ये आपस में ओत प्रोत है। सासंगत जी हर हादसा और हालात आदमी के जीवन में बदलाव लाता है। जो होता है प्रभु की रजा से होता है। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी करता है मगर फल भोगने में नहीं। इसीलिए मनमानी करते वक्त मर्यादा और कर्म का फल ध्यान में जरूर रखना चाहिए। वो रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं जिनमें न हक हो न शक हो, न अपनापन हो न परायापन, न दूर हो न पास हो, न जात हो न जज्बात हो, सिर्फ अपनापन का एहसास और एहसास हो। सासंगत जी रोज दर्पण में अपना चेहरा देखते वक्त अपने चरित्र को भी देखने का प्रयत्न करें। सिमरन जिंदगी का ठहराव है। सिमरन करते करते अहंकार दूर हो जाता है और जैसे जैसे अहंकार दूर होता जाता है निरंकार नज़दीक होता जाता है। यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है, जो कुछ है उस कुल मालिक का है। हम उस मालिक के हैं और वह हमारा है। उसके सिवाय न कोई हमारा और न हमारा बन सकता। साथ संगत जी भक्त मान और अपमान में एक जैसा होता है। भक्त को मान सम्मान यश और कीर्ति की कोई लालसा नहीं होती। अविनाशी प्रभु को पूर्ण समर्पण करना है। हरी इच्छा पर सर को झुकाकर रखना है। करता है जो रब उसी में अपनी भलाई है, अपनी अकल के घोड़े पीछे रखना है। मैदान है कुरुक्षेत्र का मन में ही तुम्हारे, तू ही तू का कवच पहन के रखना है। रब की माया की नगरी है दुनिया सारी, ब्रह्म ज्ञान सागर में ही उतरे रहना है। सुख दुख गम और खुशी परेशान करते हैं, असर से इनके मन को बचाकर रखना है। गुरु पूरा पल में रब के दर्शन करवाए, गुरु वचनों को जीवन में धारण करना है। दिव्य छऊ जो मिले खोल कर रखने हैं, दास हर पल ही एहसास प्रभु का करना है। साथ संगत जी निरंकार सतगुरु व संगत एक है लेकिन तीन नाम, तीनों से ही जुड़े रहते तो मिल जाता सुख का धाम। यदि कोई बंदा सत्संग से दूर दूर होता जाता है, प्यार गुरु का उसके मन में कायम न रह पाता है। प्यार और विश्वास गुरु का कम अगर हो जाएगा, निरंकार का ध्यान भी बंदा फिर कहाँ कर पाएगा। किसी एक को छोड़ोगे तो तीन छूट जाएंगे, कहे हरदेव भक्ति का फिर लाभ कहाँ से पाएगा। जीवन में कितना भी बुरा हादसा हो जाए हमेशा पॉजिटिव रहिए, प्रभु का शुक्राना करते रहिए, फिर से नए जोश जुनून के साथ भक्ति करते रहिए। कभी कोई गिला शिकवा शिकायत सिकन नहीं होनी चाहिए चेहरे पर। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो लिखा है वो होगा। हमारे कर्म पीछा करते हैं पर जो सतगुरु की शरण में होता है, तलवार की चोट सुई की चोट जितनी हो जाती है। साथ संगत जी मन को साधना वश में करना बहुत कठिन होता है लेकिन मुश्किल नहीं। निरंतर लगातार सत्संग करने से मन वश में आ जाता है। मुक्ति है मन को अमन बनाना। ब्रह्म ज्ञान को अपनाने से मन वश में होता है, लेकिन इसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है। बिना सत्संग कुछ भी संभव नहीं है। सत्संग असंभव को संभव बना देता है। सासंगत जी जिस तरह से चंदन के पास उगी हुई वनस्पति में भी चंदन की खुशबू आ जाती है, एक गंदा नाला जो बह रहा है वह विशाल गंगा की शरण लेता है तो उसी का रूप हो जाता है। उसी तरह से एक लोहा है, वह पारस को छूता जाता है और फिर वह कंचन बन जाता है। इस तरह से संतों की अवस्था को कबीर जी बता रहे हैं कि महापुरुषों की संगति करके कबीर जी राम का रूप ही हो गए हैं। सासंगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।